बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। अभी हम करेंगे PHY 301 का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 का जो मेन टॉपिक है उसका नाम है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना या मज़ाहमत पैदा करना। और 1827 की बात है, एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। उन्होंने इसको बनाया और इसका इस्तेमाल किया और आज हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत इसीलिए पेश आ रही है। उन ओहम साहब के नाम से ही इसका नाम भी रखा गया। अच्छा, ज़्यादा रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे हम। जब रजिस्टर को सीरीज़ में लगाते हैं और जब हम इसको पैरेलल में लगाते हैं तो इसका बिहेवियर हमारे साथ कैसा होता है, क्योंकि हमारे घरों में जो सर्किट्स वगैरह चल रहे हैं वो सारा जो मैनेजमेंट है वो पैरेलल है। लेकिन अगर शादियों में जो लाइटिंग वगैरह हुई होती है वो हम सीरीज़ में करते हैं। तो ये सीरीज़ और पैरेलल का क्या चक्कर है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सीरीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी कनेक्ट रजिस्टर्स अक्रॉस द सोर्स such that the ending point of one resistor is joined with the starting point of another resistor, they are said to be connected in series. कहने का मतलब ये है कि अगर एक रजिस्टर है, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है और इसकी ये दो सिरे हैं, ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका एंडिंग है, और ये इसका R2 का स्टार्टिंग है और ये इसका एंडिंग है। तो अगर हमारे पास ये जो एक रजिस्टर है इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो कनेक्टेड है दूसरे रजिस्टर जो कि R2 है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उसको हम कहेंगे कि ये सीरीज में है। If we connect resistors across a source such that the ending point of one resistor is joined with the starting point of another resistor, ठीक है, और इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल रेजिस्टर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मीन्स कि इनका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, जो हमने नेक्स्ट यूज़ भी करना है जब भी हमारे पास सीरीज़ की प्रॉब्लम्स आएंगी, वो होगा आर इक्वेशन। आर की जो इक्वेशन है, जो रजिस्टर है उसकी जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी इक्वल होगी R1 + R2। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, लॉट ऑफ एंड मैनी मोर रजिस्टर्स हमारे पास हैं और उसमें से वो हैं भी सीरीज़ में, तो उसको फिर हम कैसे करेंगे। हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला होगा R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ n रजिस्टर्स तक वो जाएगा, जितने मर्जी उसमें से आप सॉल्व करते जाएं, उनको ऐड करते जाएं, सिंपली ऐड करना। अब ये सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं और दोनों सीरीज़ में हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट A है और ये B है, और इसमें हम सीरीज़ का फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है R1 + R2 लगाएंगे, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 किलो ओम आ जाएगा सिंपली। उससे नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है और इसमें भी 1 2 3 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। इनको हम नाम दे लेंगे R1 R2 R3 R4, ठीक है, और उनको हमने आपस में ऐड करना है तो वो हमारे पास सिंपली 10 किलो ओम आ जाएगा। आप यूँ भी कर सकते हैं कि पहले इस 1 किलो ओम को इनमें ऐड किया, फिर उसको हमने लिखा, उसका सर्किट डायग्राम बनाई, फिर एक को ऐड किया। मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया, आप इसको थोड़ा सा इन डिटेल कर सकते हैं। ये तो सीरीज़ में था, इसकी हमने बात कर ली, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर हमारे पास पैरेलल आ जाता है कोई भी प्रॉब्लम और उसमें रजिस्टर्स लगे होते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ वी कनेक्ट A विद C, अगर हमने इस वाले A पॉइंट को C से कनेक्ट कर दिया और B वाले पॉइंट को D से कनेक्ट कर दिया तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पैरेलल। मीन ये है कि इस वाले रजिस्टर का डायरेक्टली कोई भी सिरा इस वाले रजिस्टर से ज्वाइन नहीं है। अगर इसका डायरेक्टली ये वाला सिरा इसका स्टार्टिंग वाला सिरा इसके एंडिंग वाले सिरे से कनेक्ट होता तो हम इसको सीरीज़ वाला कहते थे। अब क्योंकि ये ऑपोजिट हैं बिल्कुल एक दूसरे के, अगर वो ऑपोजिट होंगे तो हम कहेंगे ये पैरेलल है, ठीक है। वो उनके सिरे जो हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे।
तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या आएगा जो हमने यूज़ भी करना है, R1 R2 मीन्स कि हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगे हुए हों और पैरेलल, तो हम उसको कैसे करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है और उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने करना है एग्ज़ाम्पल आर की इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, पैरेलल की एग्ज़ाम्पल है। अब ये देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुखालिफ है और हमने फार्मूला लगाना है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलो ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसको हम फाइनल शेप ये दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है और उसमें हमने क्या करना है, दोनों सीरीज़ और पैरेलल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 किलो इज़ इन सीरीज़ विद 8 किलो ओम। ये दोनों जो हैं ये आपस में सीरीज़ में हैं, इन दोनों को हमने सिंपली ऐड किया, 4 + 8 = 12। और अब यहाँ पे यूँ समझिए कि ये हमारे पास ख़त्म है, ये हमारे पास एक सिंपल लाइन है और ये यहाँ पे हमारे पास 12 है। अब ये वाला 12 इस वाले 12 के पैरेलल है, 12 × 12 / 12 + 12 करेंगे तो हमारे पास 144/24 आएगा। इनकी जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास 6 किलो ओम आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे यूँ समझिए कि ये वाला सारा हिस्सा हमारे पास नहीं है और यहाँ पे हमारे पास 6 किलो ओम है। अभी 6 किलो ओम और ये वाला 4 किलो ओम आपस में सीरीज़ में है, तो इनको हम सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 किलो ओम आ जाएगा। अब यूँ समझिए कि हमारे पास नहीं है और यहाँ पे हमारे पास 10 किलो ओम है और ये 10 किलो ओम इस 6 किलो ओम के पैरेलल में है। तो 6 × 10 डिवाइडेड बाई 6 + 10, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आ गया और इसको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 16 आ गया। और इनको जब हमने आपस में कैलकुलेट किया, डिवाइड किया तो हमारे पास 3.75 किलो ओम इसका आंसर आ गया और उसको फाइनल शेप हमने ये दे दी। ये था आज का लेक्चर, बहुत ही शॉर्ट सा। उम्मीद की जाती है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।